जीरो हो जाएगा, या हम जीरो कभी हो सकता है कि एलजीएनएस जीरो हो जाए बिल्कुल ही, हम सो के उठे और हमें सब कुछ साफ नजर आए? नहीं हो सकता कभी भी। और अगर कोई ऐसा सोचने वाला है ना, तो उनसे मेरा एक सवाल है, और सवाल ये है कि क्या इन दोनों चीजों में से कुछ भी पॉसिबल है? क्या लिक्विडिटी पूल में से 100% डाई विड्रॉ हो सकती है? क्या डाई जीरो हो जाएगी 100% बस एक ही दिन में? नहीं हो सकती। रीजन क्या है इसका? क्योंकि हर दिन किसी ना किसी के लिए एक ये नया प्रोजेक्ट है, यहाँ डेली डाई डल रही है, यहाँ डेली ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, डेली फ्लो इनफ्लो चल रहा है, जिस तरीके से बैंक में चलता है। तो क्या ये पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि लिक्विडिटी पूल में से सारा का सारा डाई जीरो हो जाए। दिस इज सो नॉट पॉसिबल। उसी तरीके से अगर आप बैंकिंग सिस्टम में जाते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि 100% विड्रॉल हो जाए, मतलब सारे बैंक एक साथ खाली हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। मनी हमेशा से हमेशा के लिए वहां से जीरो नहीं हो सकता है। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हर अगले दिन या हर नए दिन कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जिसको अपना पैसा जमा कराना होगा, तो जमा कराना तो बैंक में जाएगा। कुछ होंगे जिसको विड्रॉ करने होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी पेंशन आ रही होगी, किसी की सैलरी आ रही होगी, कोई 18 साल का हुआ होगा तो उसे अपना नया अकाउंट ओपन करना होगा। तो जब ये दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि ये जीरो हो जाए? कोई मुझे नहीं लगता है कि अब इस चीज के ऊपर कोई सवाल उठने वाली चीज है कि जीरो कैसे हो सकता है। नहीं हो सकता, राइट। सेकंड चीज जो मैं आप लोगों को बता रही थी, पहली चीज तो उस कारण से कभी नहीं हो सकता क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि सब जीरो हो जाए। सेकंड चीज जो हम लोगों के पास में है वो ये है कि वेट कंट्रोल मैकेनिज्म काम कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में। अगर आप लोगों ने कभी भी डैशबोर्ड यूज किया है, अगर आप न्यू नहीं है तो भी हम इन चीजों को तो जानते ही है ना कि 16 आवर्स के लिए स्टेकिंग क्लेम हमारा रहता है, ब्लॉक रहता है। वो जब भी स्टेक करते हैं तो 2 साइकिल्स के लिए जो है हमारा एसएलजीएनएस वो ब्लॉक रहता है। क्या आपको पता है कि उसका फायदा क्या है? जो एसएलजीएनएस उस समय पर ब्लॉक है ना, कभी उसे बेचा जा सकता है, तो कैसे जीरो होगा सारा का सारा एलजीएनएस? आप बताइए। 24 आवर्स के लिए टरबाइन क्लेम जो ब्लॉक हो रहा है हमारा, हम जब भी टरबाइन से क्लेम करते हैं, आप सभी जानते हैं कि वहां हमारा कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एलजीएनएस 24 आवर्स के लिए ब्लॉक हो जाता है। वो भी हो रहा है तो उसका भी फायदा हम लोगों के इस पे है। हम ना उसे बेच सकते हैं, तो जीरो होने का तो चांस ही पैदा नहीं होता। थर्ड चीज है हमारे पास में एनर्जी प्लेज एंड बर्न। जब आप बर्न कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बर्निंग से इसकी सप्लाई कम होगी और रेट बढ़ेगी। और जो एनर्जी प्लेज कर रहे हैं वहां हम पूरे एक साल के लिए एलजीएनएस को ब्लॉक में छोड़ रहे हैं, तो जब जो भी नहीं बिकेगा तो कैसे जीरो हो सकता है? 5% विड्रॉल चार्ज जो हमारा लग रहा है, ये भी आप जानते हैं, विड्रॉल चार्ज तो लगता ही लगता है। उसमें से क्या होता है? उसमें से जो रिवॉर्ड्स निकल रहे हैं, जो सारी चीजें हो रही है, वो उनसे भी कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ता है। बॉन्ड्स की जो बात करूं मैं, तो बॉन्ड्स में भी हम लोग कभी 240, 360, 600 डेज के लिए हमारा जो एलजीएनएस ब्लॉक है, आप जाकर के देखिएगा कि कितना ह्यूज अमाउंट जो है वो बॉन्ड्स में ब्लॉक होकर रखा हुआ है। तो जब ना उसे एक साल के लिए हम बेच ही नहीं सकते हैं, और ऐसा तो नहीं है ना कि किसी ने 1 साल पहले लगाया तो बस वही लगा हुआ है, डेली कोई ना कोई बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है। तो जो इतना ह्यूज अमाउंट बॉन्ड्स के अंदर रखा हुआ है जिसे हम बेच ही नहीं सकते हैं, तो कैसे जीरो हो जाएगा? एलजीएनएस की वैल्यू कैसे जीरो हो जाएगी? सोचना भी गुनाह है वैसे इस बारे में। लास्टली मैं आपको ये चीज और बता दूं, बॉन्ड्स की जो मैं आप लोगों से भी बात कर रही थी, एलजीएनएस बॉन्ड्स जो है वो हमारे 240, 360, 600 डेज डिपेंडिंग ऑन हम पे कि कितने समय के लिए हम स्टेक रखना चाहते हैं, हमारे जो एलजीएनएस है उनको ब्लॉक रखना चाहते हैं, हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉन्ड्स जो होते हैं ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी पूल एंड मेकिंग इट स्ट्रॉन्ग। क्योंकि जब आप इतने लंबे समय के लिए किसी को बॉन्ड्स को जो है अपने एलजीएनएस को ब्लॉक करके रख रहे हैं, तो सोचिए उसकी लिक्विडिटी पर कितना असर पड़ता होगा। उन लोगों के पास में कितना डाई, कितना एलजीएनएस उनके पास में रखा हुआ होगा जिसको वो रोटेशन में काम में ले सकते हैं, या फिर उनको इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट कमा सकते हैं, या और प्रॉफिट जनरेट करके अपने पास में रख सकते हैं। सो लास्टली, शायद आज मेरा टाइम बहुत ही कम लिया है मैंने, कम ही हुआ, बट इट्स ओके। लास्टली मैं एक ही चीज आप लोगों से कहना चाहूंगी, या एक ही सवाल आप अपने आप से पूछिएगा कि व्हाई एलजीएनएस टेकिंग मेक्स सेंस? एलजीएनएस टेकिंग हमें क्यों करनी चाहिए? एलजीएनएस पर यकीन क्यों करना चाहिए? 3-4 चीजें साफ है हमारे सामने। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली वर्क कर रही है, यहाँ कोई इंसान नहीं बैठा है जो कि कुछ भी गड़बड़ बीच में आके कर देगा, या इंसान नहीं बैठा है जो कि हमारा पैसा लेके भाग जाएगा। ब्लॉकचेन वेरीफाइड रिवॉर्ड्स हमें यहाँ पर मिलते हैं, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। जब ब्लॉकचेन की बात हो रही है तो ट्रांसपेरेंसी की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। हमारे पास सारे ट्रांजेक्शन, सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली शो हो रहे हैं हमें, जो कि ना कभी डिलीट हो सकते हैं, ना ही उनको कभी चेंज किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक लॉन्ग टर्म विजन प्रोजेक्ट है। एलजीएनएस तो कभी हमारा विजन था ही नहीं। हमारा विजन क्या था कि हमें एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाना है। यहाँ एक पूरा इकोसिस्टम की बात हो रही है, तो वहाँ एलजीएनएस इज नॉट अ विजन, बहुत लॉन्ग टर्म विजन वाला प्रोजेक्ट है। सो वी कैन ट्रस्ट इट वेरी क्लियरली। इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी आज, क्योंकि कुछ जो न्यू कमर्स होंगे शायद उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाएगा, भारी हो जाएगा उन लोगों के लिए। सो लास्टली एक ही बात कहूंगी कि एलजीएनएस जो है यहाँ सिर्फ स्टेकिंग की बात नहीं है। आप ये मत सोचिए कि बस हमने एलजीएनएस ले लिया, हमने डाल दिया, वो ठीक है, हमको कंपाउंडों पे मिल गया, हमने स्टेकिंग कर दी। नो, ये एक स्ट्रक्चर्ड डिजिटल अर्निंग इकोसिस्टम है। आप समझिए इस चीज को। ये ब्लॉकचेन पर बेस्ड है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर बेस्ड है, और वो लोग, दोज हु अंडरस्टैंड द सिस्टम टुडे विल गेट द बेनिफिट द मोस्ट टुमारो। समझ रहे हैं? जो लोग आज इस सिस्टम को समझेंगे उन लोगों को सबसे ज्यादा कल
बेनिफिट मिलने वाला उन्हीं लोगों को है और किसी को नहीं मिलेगा। सो अंडरस्टैंड द सिस्टम, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड बिल्ड योर फ्यूचर। और फिर हम बाद में और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट जो भी हमारा सेशन होगा, उसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्टली इंटरेक्ट करके हमारा जो एसेट है उसे हम विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर हमारे पास समय बचेगा उसके बाद में, तो हम ये भी चीजें चेक करेंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट में क्या क्या स्कैम्स हो सकते हैं और हमें उसे कैसे चेक करना चाहिए। राइट? तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू सर।